नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी विचार मंथन। मैं हूं आपका दोस्त पीके। आज बात करते हैं चाइनीज माल और श्रीलंका के द्वारा रिफ्यूज किया जाना। चाइनीज माल की गुणवत्ता किसी से छुपी हुई नहीं है। चाइना की कंपनी ने श्रीलंका के साथ जो हरकत करी है वो लगभग 420 के दायरे में आती है। इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके की चीटिंग जो कि चाइना ने श्रीलंका के साथ करी। श्रीलंका वैसे भी चाइनीज शिकंजे से निकलने के लिए छटपटा रहा है। श्रीलंका में चाइनीज फर्टिलाइजर कंपनी क्विंग दोशीविन बायोटेक ग्रुप कंपनी लिमिटेड के माध्यम से 20,000 मैट्रिक टन की फर्टिलाइजर की सप्लाई श्रीलंका को देनी थी। चाइना ने ये श्रीलंका को भेजी, जिसकी कीमत लगभग 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। सितंबर माह में हिप्पो स्प्रिट नामक जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर फर्टिलाइजर लेके आया, लेकिन उसकी क्वालिटी और कंटेमिनेशन देखते हुए उसे वापस कर दिया गया। चाइनीज ने चाल चली और वो जहाज वापस सिंगापुर तक गया और सिंगापुर से चाइना नहीं जाकर के उसका स्टिकर बदला, नाम बदला, नए नाम के साथ। अब उसका नाम था सेयो एक्सप्लोरर। चाइनीज कंपनीज का गेम का खुलासा हुआ, क्योंकि जहाज का नाम बदल सकता है, ओनरशिप बदल सकती है, लेकिन एक IMP नंबर होता है जो कि नहीं बदलता। उस जहाज का IMP नंबर था 913523, जो कि नहीं बदला, जिससे कि वो ट्रैक कर लिया गया कि वही माल दोबारा चेप दिया गया श्रीलंका को। हम्बनटोटा पर श्रीलंका की राष्ट्रीय एजेंसी ने पाया कि ये अर्बेनिया वायरस से ग्रसित है। कंटेमिनेटेड फर्टिलाइजर जो कि अर्बेनिया वायरस से ग्रसित था, उसे पुनः वापस कर दिया गया। श्रीलंकाई सरकार ने उनकी जो लैब है, उनकी राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर चाइनीज कंपनी को $42 मिलियन देने से भी मना कर दिया। इस धोखाधड़ी के बावजूद चीन ने श्रीलंका के नेशनल बैंक पीपल बैंक ऑफ श्रीलंका को क्रेडिट पेमेंट फेल्योर के तहत बैन कर दिया। श्रीलंकाई प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ट्विटर पर अपने डिसीजंस को क्लेरिफाई किया। चीनी कंटेमिनेटर फर्टिलाइजर को वापस कर दिया और अब श्रीलंका भी समझ चुका है कि चीन की घटिया कंपनियों के द्वारा जो छोटे और घटिया स्तर का माल सप्लाई छोटे देशों को किया जा रहा है वो स्पष्ट है। पहले तो ऋण जाल में फंसा लेते हैं, उसके बावजूद चाइनीज कंपनियां अपना गंदा माल, अपना गार्बेज छोटी कंट्रीज में ठेल देते हैं। चीनी कचरा बेच करके मुनाफा कमा रहे हैं, जो अब किसी से छुपा नहीं है। श्रीलंका ने साफ साफ कह दिया है कि हमें ये फर्टिलाइजर नहीं चाहिए और वापस कर दिया। इसके बावजूद अभी तक इस पूरे मसले को निपटाया नहीं जा सका। इस मसले से भी पूरी दुनिया को ये पता चल गया, अफ्रीका और एशिया के छोटे नेशंस जो ऋण जाल में फंसे हुए हैं चाइना के साथ, उन्हें स्पष्ट है इस मसला, जो कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मसला भी बन गया, कि चाइना अपना गार्बेज आप लोगों को शिफ्ट कर रहा है, साथ में पैसे भी वसूल रहा है। इसलिए सारे देश सतर्क होकर के चाइना के इस जो उसका ये स्ट्रैटेजी है, इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रिव्यू लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।